यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीर की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहां पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ये किसी को टिकट देती है तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, हम अपने घर में हमारी माओ की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे। अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बाद में आया
तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया? मैं पुकार पुकार कर कह रहा था तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्फ यूजर खत्म हो जाएगा तो नादान कह रहे थे नहीं नहीं वक्फ यूजर रहेगा। अरे वक्फ यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्फ यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके विखार के लिए कुर्बान कर देगा। मगर नौजवानों, ये हाल आज हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। गंगा में कश्ती में रमजान के दिन में हमारे 14 मुस्लिम नौजवानों ने रोजा खोला। उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने गोश्त खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। 2 महीने तक वो 14 मुस्लिम बच्चे जेल में थे, 2 महीने तक जेल में थे। कितने ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज उठाई, अपनी जबान को जुम्बिश दी, सब गूंगे बनकर बैठ गए। एक दीवाना मजलिस का वैसी पुकार रहा था, ये बच्चों पे जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। और वही आप देखते हैं कि चंद दिन पहले एक वीडियो आई कि कोई लोग कश्ती में बैठकर शराब भी पी रहे हैं, मुर्ग भी गोश्त पका रहे हैं। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन उनकी बेल हो गई, दूसरे दिन उनकी बेल हो गई। बताओ, कानून के इस्तेमाल में भी इस तरह का इम्तियाज होता है? कानून के इस्तेमाल में भी नरमी दिखाई जाती है। जो मुसलमान थे वो 2 महीने जेल में थे बच्चे, और जो मुसलमान नहीं थे 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। बताओ, ये खुली फिरका परस्ती भाजपा और आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ की नहीं है तो फिर किसकी है बताइए आप? 24 घंटे में बेल हो गई और वो बच्चे 14 दिन तक जेल की सलाखों में परेशान रहे। पूरा रमजान वहां पर गुजार दिया, ईद वहीं पर गुजार दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के कायदीन गूंगे बनकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर फरमाइए।